पति ब्रह्मचारी नया प्रोमो रिव्यू। प्रोमो की शुरुआत एक बड़े खुलासे से होती है। गुंडों द्वारा बाबूजी को नुकसान पहुंचाने की खबर सामने आती है। यह खबर सुनते ही सूरज के भीतर का खून खौल उठता है। बाबूजी के अपमान और अपने गुस्से के कारण सूरज उन गुंडों को सबक सिखाने निकल पड़ता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यह रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। दूसरी ओर ईशा जी, जो बीमारी से उबर चुकी है, अब काफी हद तक ठीक हो गई है। शरीर में अभी भी कमजोरी है, लेकिन दिल में बस एक ही चाहत है, सूरज से मिलना। दाइमा के मना करने के बावजूद ईशा जी घर से निकल पड़ती है। उन्हें नहीं पता कि सूरज कहाँ है, क्या कर रहा है, लेकिन इतना जरूर जानती है कि अगर सूरज किसी गलत रास्ते पर है, तो उसे रोकना उनका फर्ज है। और तभी वह मंजर सामने आता है। ईशा जी देखती है कि सूरज गुंडों से लड़ रहा है, हाथों में गुस्सा, आंखों में आग और हर वार में दर्द। ईशा जी स्तब्ध रह जाती है। तभी वह जोर से चिल्लाती है, रुको सूरज, बस करो। सूरज की सांसें थम जाती है। वह पलटकर देखता है और सामने ईशा जी को खड़ा पाता है। उस पल में मानो समय थम जाता है। ईशा जी को सामने देखकर सूरज की आंखों में खुशी, सुकून और हैरानी तीनों एक साथ झलक जाते हैं। उसके हाथ रुक जाते हैं। वह गुंडों पर वार नहीं करता, लेकिन गुंडे इस पल को सूरज की कमजोरी समझ बैठते हैं। जोरू का गुलाम कहकर वे सूरज पर फिर से हमला कर देते हैं। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। कमजोर शरीर लेकिन मजबूत हौसले के साथ ईशा जी आगे बढ़ती है और गुंडों से भिड़ जाती है। यह देखकर सूरज हैरान रह जाता है। फिर वह भी ईशा जी के साथ खड़ा हो जाता है। दोनों मिलकर गुंडों से लड़ते हैं। इस लड़ाई में सूरज बुरी तरह घायल हो जाता है। खून, दर्द और थकान। ईशा जी तुरंत सूरज के पास पहुंचती है। आज वह सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अपने हाथों से उसके जख्मों को सहलाती है और उसे सुरक्षित घर ले आती है। घर में सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्या यह सच है? क्या ईशा जी वाकई वापस आ गई है? और सबसे बड़ा सवाल,